बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट सी झटपट सी चावलों की खीर की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। कभी कभार ऐसा होता है ना कि घर पर अचानक से मेहमान आ जाते हैं या फिर कोई दावत रखनी पड़ जाती है जिसमें हमें फटाफट से सारे काम निपटाने होते हैं, तो उस टाइम पे ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं। तो मैंने लिया है एक बाउल, उसमें मैं चावलों को भिगो के रख रही हूँ। चावल मैंने लिए हैं 1 कप, मतलब कि 250 ग्राम के बराबर है ये। और ये नॉर्मल कच्ची बासमती वाला चावल है, तो आपके घर में जो भी चावल अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो इनको मैं अच्छी तरह धो लूँगी 3 से 4 पानियों में, और मैं इसको भिगो के रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए, ये जो ब्लैक सा पानी है, ये क्लाउडी सा पानी है, इसको निकाल दें और इसको अच्छी तरह धो के रख दें। और ये देखिए, ये मैंने लिया है 2 लीटर दूध है ये। फैट मिल्क है, प्योर फैट मिल्क है। अभी रॉ है, मैंने इसको उबाला नहीं है। और ये देखिए, ये चावलों को 1 घंटा पूरा हो चुका है। तो ये इस तरह मसलने से टूट रहा है चावल, मतलब हमें चावल इतना सॉफ्ट चाहिए। ठीक है, मैंने पानी इसका रिमूव कर दिया था। तो चलिए चलते हैं। कुकर लिया है मैंने, कुकर में मैं डाल देती हूँ ये चावल जो भिगोए थे। और जो दो लीटर दूध लिया था उसमें से मैं 1 लीटर इसमें इस टाइम पे ऐड कर दूँगी। ठीक है, और इसको रख देते हैं चूल्हे पे जब तक कि इसमें एक उबाल आ जाए। तो ये चूल्हे पे रख दिया है मैंने, और इसमें अभी एक उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए उबाल आ गया है। ये देखिए, मैं इसको बंद कर रही हूँ। इसको विसल आने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम हाई नहीं करेंगे। और ये देखिए, ये मैंने 3 से 4 मिनट के बाद खोला है तो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी मिली है। चावल अच्छी तरह फूल चुका है और दूध को भी काफ़ी सोख कर लिया है इसने। तो बस अब मैं इस कुकर में से निकाल लूँगी चावलों को और दूध को, ताकि मुझे पकाने में आसानी रहे। कुकर में थोड़ा गहराई में पकाना मसला बन जाता मेरे लिए। तो मैंने रखी है एक कढ़ाई चूल्हे पे, उसमें मैंने ये चावल और दूध डाल दिए हैं। और ये देखिए, मैंने लिया है एक विस्कर। विस्कर मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं इसको घुमा घुमा के इस तरह पकाऊं और जो चावल का दाना है वो मिनिमाइज़ हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैशर भी ले सकते हो। ये देखिए, ये मैशर होता है ना, हर किसी के घर में अवेलेबल होगा। तो इस तरह इसको भी कर सकते हैं, इस तरह मैश भी कर सकते हैं चावलों को। लेकिन मुझे लगा कि विस्कर से ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैं थ्रू आउट ही विस्कर से पकाऊँगी खीर को। तो ये देखिए, मैंने इसको साइड पे कर दिया है और विस्कर से इसको मैं अब पकाना स्टार्ट कर रही हूँ। और जो दूध था 1 लीटर बचा हुआ, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी अब। और इसको हम अब पकाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसका टोटल जो कुक टाइम है वो होगा 35 टू 40 मिनट्स। ठीक है, अक्सर हम घरों में जब खीर बनाते हैं तो वो घंटों ले जाती है हमारे, लेकिन हम इसको बनाएंगे फटाफट से। तो ये देखिए, ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे पक रही है। और मैं इसमें एक अनोखा सा टच देने के लिए इसमें डाल रही हूँ, क्रीमी टच देने के लिए इसमें डाल रही हूँ नीडो। नीडो लिया है मैंने 50 ग्राम। तो इसको मैं पानी में घोल लेती हूँ। डायरेक्ट भी डाला जा सकता था, लेकिन फुटकियाँ ना बने, इसलिए मैंने सोचा इसको पानी में घोल के ही डाल दूँगी। तो अगर आप चाहो तो टी वाइटनर भी ले सकते हो, क्योंकि हमें इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए ना। तो जो क्रीमी टेक्सचर है वो इस दूध से ही आएगा। तो यहाँ पर ये दूध सॉरी खीर जो है वो हमारी उबल रही है, पक रही है। तो अब जो मैंने प्याली में बनाया है नीडो, तो वो ऐड कर दूँगी मैं इसमें। 1 कप पानी और डाल के मैंने प्याली को अच्छी तरह साफ़ भी कर लिया था। तो ये देखें आप, दाना काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो गया है चावलों का। बस विस्कर का इस्तेमाल करते रहें, और आपने 30 से 40 मिनट कोई और काम नहीं करना, सिर्फ खीर को ही टाइम देना है। और आप यकीन करेंगे कि आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। और ये देखें, अब तकरीबन आधा घंटा हो गया है। साइडों से आपको दिख रहा होगा कि खीर की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी मिनिमाइज़ हो चुकी है, दूध काफ़ी खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे मैं डाल दूँगी चीनी। तो चीनी ली है मैंने तकरीबन 2.25 कप के बराबर। तो फ़िलहाल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप। तो चीनी डाल के भी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी है वो पतली हो जाएगी खीर की। तो चीनी ऐड करके इस तरह पका लें। और बाकी जो चीनी है 1.25 कप के बराबर, वो मैं बाद में ऐड करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस टाइम पे ऐड करूँगी। और अब मैंने डाली हैं 5 से 6 हरी इलायचियों को मैंने कूट लिया था, छिलके समेत, दानों समेत मैं डाल रही हूँ। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है खीर में। और बस ये पकाते रहिए। तो कैसी लग रही है आपको मेरी रेसिपी? आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में कनेक्टेड रहें।
जुड़े रहें। और बस अब मैंने इस खीर में डाल दिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। कोकोनट काटा है मैंने, 10-12 बादाम के दाने थे और 10-12 थे पिस्ते इसमें। तो बादाम का जो है मैंने छिलका रिमूव कर दिया था और वो मैंने फिर इसमें ऐड कर लिया है। तो बस ये पकती जा रही है, तकरीबन ये डन हो चुकी है, होने वाली है, डन होने के करीब है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट और भी होती है आपसे कि आप मेरी रेसिपी को किसी ना किसी एक जगह पे ज़रूर शेयर किया कीजिए, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे फैमिली में, फ्रेंड्स में, जहाँ आपका दिल चाहे। तो ये देखिए, जो चीनी मेरी बाकी बची हुई थी ना, मैं उसको यहाँ पैन में डाल के कैरामलाइज़ कर रही हूँ। तो मुझे इसका गाढ़ा सा सिरप चाहिए, ठीक है। तो फ्लेम जो है वो मैंने लो ही रखी हुई है, हाई पे जलने लग जाएगी बिल्कुल सी, पैन भी जल जाएगा और चीनी भी कड़वी हो जाएगी। तो फ्लेम को आपने लो पे ही थोड़ा सब्र से ही इसको मेल्ट करना है। तो ये देखिए, ये मेल्ट होती जा रही है। तो ये देखें, काफ़ी हद तक चीनी मैं इसलिए डाल रही हूँ कैरामलाइज़ करके, क्योंकि मुझे अपनी खीर का जो वो कलर है ना, वो मुझे ब्राउनिश साइड पे चाहिए। तो इस कलर की वजह से खीर का फ्लेवर, खीर की लुक इतनी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी कि आप हैरान होंगे कि ये खीर आखिर बनी है तो बनी कैसे है। तो ये देखिए, ये बन गया है, सिरप हमारा हो गया है रेडी। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर, ताकि जब मैं इसे खीर में ऐड करूँ ना तो ये पैन को छोड़ दे, ठीक है। तो बस ये हो गया है डन। तो इसको चूल्हे को कर देते हैं बंद और दूसरे चूल्हे पे चलते हैं जहाँ खीर हमारी उबली जा रही है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमारी खीर उबल रही है और यहाँ पे आके मैं इस टाइम पे ये सिरप ऐड कर दूँगी, चीनी वाला जो हमने बनाया है अभी। और अब आप देखेंगे खीर की कंसिस्टेंसी, खीर की लुक माशाल्लाह इतनी कमाल की हो जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे कि ये हुआ क्या, ये जादू कैसे हुआ। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है खीर में। आप यकीन करेंगे, मैंने ये खीर जिसको भी दी है उसने तारीफ़ की है, उसने मुझसे पूछा है कि ये आपने किस तरह बनाई है। इतनी खुशबूदार थी और इतनी क्रीमी थी, इतना रिच फ्लेवर था इसका कि ये तो मैं आपको बता ही नहीं सकती अल्फाज में। यकीन करें, आप जब मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये देखिए, दाना है, दानेदार है, लेकिन दाना मिनिमाइज़ हो गया है विस्कर से पकाने की वजह से, ठीक है। ये देखिए जी, बस टोटल मैंने इसको 40 मिनट में कर लिया था रेडी। तो अब मैंने ली है एक प्याली सी और उसको निकाल लेती हूँ बाहर। तो आप कलर देखें, आप इसका टेक्सचर देखें, आप इसकी क्रीम, जो क्रीम लुक है ना इसमें, वो देखिए आप, कितनी ज़बरदस्त है ये। ऐसी खीर आपको कहीं भी खाने को नहीं मिलेगी, किसी रेस्टोरेंट में भी खाने को नहीं मिलेगी, आई एम श्योर। बस आप इसको घर पे बनाएं, मेरे तरीके को फॉलो करते हुए बनाएं, तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा इसको गार्निश कर लूँगी। वैसे तो गार्निशिंग ऑप्शनल होती है, ज़रूरी नहीं होता कि हमने घरों में हर चीज़ को गार्निश करके ही खाना होता है। लेकिन जब कोई मेहमान हो या कोई दावत हो तो फिर गार्निश की हुई चीज़ें बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो मैंने लिया है स्वीट कोकोनट है ये। तो अगर आप चाहो तो सिंपल वाला जो टेस्टलेस होता है, वाइट वाला कोकोनट का बुरादा, वो भी यूज़ कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। लेकिन मुझे फ़िलहाल जो है वो स्वीट कोकोनट ही अवेलेबल था मेरे पास। तो वो मैंने साइडों से इस तरह उसको सजा दिया है और बीच में मैं उसके सेंटर में उसके रख दूँगी मैं कुछ बादाम के स्लाइसेस और कुछ पिस्ते के स्लाइसेस। ये देखिए जी, हमारी खीर हो गई है रेडी, मज़ेदार सी, कितनी ज़बरदस्त लुक है। आप बताएं, ईमान से बताएं, है ना मज़ेदार और बेहतरीन लुक। तो चलिए मैं आपको इसकी रिचनेस चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह की बनी है। ये देखिए, ये मैंने एक और प्याली ली है, उसमें मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो इसको, इसके ऊपर भी थोड़े से नट्स डाल लेंगे। कुछ पिस्ते डाल देंगे, कुछ बादाम। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है। इतने कम टाइम में हमने इतनी इंस्टेंट सी, झटपट सी खीर बना के हमने रेडी कर ली। सिर्फ़ और सिर्फ 40 मिनट में हमने ये खीर बना के रेडी की है। तो आप भी अपने काम को आसान कीजिए और इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।